जवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया। नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइए वही बनाएंगे। बोलिए क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हम कुछ नहीं। तो बीवी कल की खाई? बोले हम दाल खाएंगे। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कितने बनेगी? बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल। इतना दाल खा लेते? अरे इतना दाल खा लेते, तीनों टाइम दाल, खाली दाल। घरम घुसे के बाद दाले के महकावी। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गया। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब है नहीं थी। 3 महीना में ये बच्ची सुख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सुख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की दैया बीमार चलेगी सुख की। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों के साथ हम बिहार राम हमार किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माचो, बोले ना भैया गोश्त माचो, बोली जी बहुत भरे जाओ। तो भाइयों ने कहते कान है मत आंसू पोछो, दाल हमरा से निकाली, चिंता मत करो। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार करे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ उठी बैठ ले कि बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खराब है करके भैया तोरा से के जा, बोले हमरा नहीं फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बोला नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जा सवाल के जवाब देने के। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली कहाँ खाए? 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा। 100 कोड़ा में बेहोश। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो 100 कोड़ा यहाँ जी। 11 बज गए, बीवी आई झिझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खाएगा, 11 बज गई, उठा मुंह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनाएगा नहीं। शोहर बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। मेरी बीवी तुम झोला तो हम चौकी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में।
नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, जहन्नम अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा। ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई का कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे। कौन किसके लिए करता है भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा 2-4-6 महीने आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं? दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं? आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा हक़, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, जिसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नियत कर ली, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालों समात की नियत से 10,000 रुपए देने वाला? ये पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालों समात की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस सालों समात की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार है। कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह। होना जो नियामी 10 दुआ को खाने हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की साल सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम है कोई सखी है, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम माशाअल्लाह लीजिए मौला शाहिद मालछड़ी, वाह माशाअल्लाह शाहिद बाबू तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो। अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोलिए मिस कॉल से ना लगा, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा। नौजवान बैठ लो, पते नहीं हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, वहीं जाके से बैठ। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया। की बोली? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, कोई मुर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोला वो हो लाठी लगे थे सांप मारते हो। ई बुधवा बैठ लो जी, ई बोली जी, ई भी बोली जी, कोई मर्दक बोला वो लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा, एक आदमी का क्यों तो तुम्हारा अच्छा बोला, हम भूल ही गए। माशाअल्लाह, ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे। आमीन बोला जाए। अल्लाह शाहिद बाबू में सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम लिखाया है। शाहिद बाबू का कोई साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ कि शाहिद भाई आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह पीछे मैं भी खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आपने अपने माँ बाप के नाम पर दिया है, इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों आपको याद होगा हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बोले भाई, बना कि नहीं बना? राम मंदिर बनाया गया। आपको पता होना चाहिए राम मंदिर का चंदा हुआ, राम मंदिर का चंदा हुआ तो चंदा हिंदू भाइयों ने कितना दिया? 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। 3700 करोड़ रुपया। जिस बैंक में पैसा रखा जा रहा था, बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों, हिंदू भाइयों ने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। मुसलमानों, ये हमलों के आलम है, इजहार है माल छड़ी। दोनों हाथ दोनों हाथ उठाओ नहीं हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी 20,000 माशाअल्लाह। देखिए हम कितना मांग रहे हैं? 10। हम 10 मांग रहे हैं। हम मांग 10 रहे हैं, देने वाले 20-20 दे रहे हैं। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये इशारा उधर से हो रहा है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चल रही है, ये हवा जिसके बदन को छू जाएगी, ठीक वो बंदा इस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालेगा। एक बात याद रख